बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। ईद की दावतों में गोश्त वगैरह खाकर थक गए होंगे तो इस मज़ेदार सी लाइट सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी रेसिपी को एंड तक देख कर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर हमने आधा कप ऑयल डाल देना है। इस रेसिपी में 1 कप ऑयल यूज़ करेंगे हम, आधा कप अभी डाल देंगे और आधा कप हम तड़के के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 लौंग ले लिए हैं मैंने, 2 तेज़ पत्ते हैं और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर है प्याज, 2 प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की और इसको मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा और इसके अंदर हमने ऐड करके ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है। लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर टमाटर मेरे पास 3 अदद थे मीडियम साइज़ के और उसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है। आप चाहें तो काट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काट कर ऐड करने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉप करके बिल्कुल बारीक सा पीस मैंने इसका नहीं बनाया था वो ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना, मसाले के साथ भून लेंगे। इस टमाटर के पानी को हमने ड्राई कर देना है। अब यहाँ पर ये देखें टमाटर ने पानी अपना जो है ड्राई कर लिया है और मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल जो कि हमने भिगो दी थी आधा घंटा पहले। तो ये मेरे पास 1 कप मूँग की दाल है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये काफ़ी सॉक हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसको हमने इसके अंदर पका लेना है, मसाले के साथ भून लेंगे 1 मिनट तक। इस टमाटर के मसाले के साथ हम इसको भूनेंगे पहले और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो इसके साथ भूनने से ये होगा कि 1 मिनट तक हमने इसको टाइम देना है भुनाई में कि अच्छा सा इसका फ्लेवर जो है सारा मसालों का दाल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें दाल जो है हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप डाल देंगे, क्योंकि दाल हमारी अभी गली नहीं है, कच्ची है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी यूज़ करना है। इतना पानी हम डाल देंगे कि ये दाल इसके अंदर मैशी भी ना हो और दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसको कवर लगा के रख देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 12 मिनट के बाद हटाकर देखा है तो ये पानी जो है इसके अंदर काफ़ी सारा जो पानी इसके अंदर रिड्यूस हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है, तो इसको हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इसी तरीके से रहने देंगे। तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं बिल्कुल मैशी भी नहीं हुई है और हमारी दाल भी कुक हो गई है। अब इसको साइड पे करते हैं, इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का भी जो इसका बनेगा बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आधा कप जो ऑयल हमने बचा लिया था वो अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 से 2 मैंने काट के डाल दी थी और बाकी साबुत डाल दी हैं। ये मेरे पास साबुत गोल मिर्चें, उसको मैंने बीच में से तोड़कर ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे, थोड़े से स्लाइस हमने यहाँ पर अदरक के डाल दिए हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब तड़का जो हमारा तैयार हो गया, अब दाल के ऊपर हमने डाल देना है। दाल का चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब ऊपर से हमने तड़का डाल देना है, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनेगा। तो ये ढाबा स्टाइल दाल जो है हमारी बनके तैयार हो गई है। अब आप ऊपर से इसके ऊपर धनिया डाल दें और ऊपर से एक बार फिर से अदरक डालकर इसको हमने गार्निश कर देना है और अब इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, पराठों के साथ या फिर नान के साथ। बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये मज़ेदार सी लाइट सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगी। और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।